Hello students, welcome back to the Tantresar physics classes, and today I am again explaining you a problem on rotational dynamics, a paragraph type, a statement type, where we can learn many concepts. The problem is like this: a uniform cylinder of radius r, cylinder है uniform मतलब solid cylinder, is spun about its axis to an angular velocity omega 0. So cylinder को हम क्या करते हैं? We spin it, we rotate it so that it has an angular velocity of omega 0 and then placed into a corner. फिर हम इसको एक कॉर्नर में रखते हैं दो सरफेस के दरमियान, टू परपेंडिकुलर सरफेस के दरमियान एक कॉर्नर में इसको रखते हैं. ठीक, मैं डायग्राम बनाकर आपको एक्सप्लेन करूंगा. द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द कॉर्नर वॉल्स एंड द सिलेंडर इज इक्वल टू के. म्यू लेते हैं जनरली, इसलिए कहा जो फ्रिक्शन है कोफिशिएंट वो के बराबर है बिटवीन द सिलेंडर एंड द वॉल्स. हाउ मेनी टर्न्स विल द सिलेंडर अकम्प्लिश बिफोर इट स्टॉप्स. तो चूंकि फ्रिक्शन की वजह से द सिलेंडर विल स्टॉप, हमें यह देखना है कि how many revolutions, how many turns or how many revolutions it will make before it stops. Something like this I will explain. Have a look. These are two surfaces, ground surface and vertical surface. तो आपने एक सिलेंडर को, ये सिलेंडर है ऑफ रेडियस r, इसको आपने स्पिन किया. स्पिन मीन्स यू रोटेट इट, यू स्पिन इट विद एन एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ओमेगा 0. तो स्पिन जब आपने किया तो फिर आपने इसको इस कॉर्नर पर रखा, ऐसे कुछ इस कॉर्नर पर आपने इसको रखा. ठीक, तो इसको अच्छी तरह से बनाते हैं. ऐसे इसको हमने कॉर्नर पर रख दिया. हाँ, बना दिया हमने इसको अच्छी तरह से. ठीक है, चलो इसके साथ टच करता है. तो इट्स स्पिन्स लाइक दिस and we place it in a corner. It's a cylinder, uniform cylinder. We just put it in the corner and it spins. तो पहला कॉन्सेप्ट जो होगा वो ये है कि फ्रिक्शनल फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा. व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ द फ्रिक्शनल फोर्स, तो वो भी देखना पड़ेगा. देखो, अगर ये एंटी क्लॉकवाइज स्पिन कर रहा है ऐसे, तो इट विल रब हियर डाउनवर्ड्स against the wall, so the frictional force on this cylinder will be upwards, ऐसे upwards. इस सिलेंडर पर जो फोर्स होगा वो upwards होगा, फ्रिक्शनल फोर्स F1 समझो. और यहां पर because it here the velocity at this point will be forward because of this spin, the frictional force is like this backward, F2. पहली बात यही है कि frictional force will be, it is anti-clockwise, spinning is anti-clockwise and frictional force will be clockwise, here clockwise, here clockwise. ये पहली बात है. ठीक है, सेंटर C है इसका. दूसरी बात ये है कि हमें देखना है कि ये जो इन फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से जो टॉर्क होगा, उस टॉर्क की वजह से इट विल स्टॉप आफ्टर सम टाइम. तो हाउ मेनी रिवोल्यूशंस इट विल मेक बिफोर इट स्टॉप्स, ये कितने रिवोल्यूशन करेगा बिफोर इट स्टॉप्स, वो हमें देखना है. ठीक, तो पहली बात यही है कि यहां एक फ्रिक्शन फोर्स में निकालना चाहता हूं, डाउनवर्ड mg फोर्स, वेट. ठीक, तो नॉर्मल रिएक्शन इज अपवर्ड्स, अपवर्ड इज नॉर्मल रिएक्शन n1 समझो. और क्योंकि दिस पुश ऑन द वॉल, ये जो सिलेंडर है इट विल पुश ऑन दिस वॉल, तो ये वॉल भी फ्रिक्शन नॉर्मल रिएक्शन प्रोड्यूस करेगा N2 हियर. ठीक, अब ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है इट विल बी म्यू या के, इसने लिखा है, या म्यू लिखो या के लिखो, फ्रिक्शनल कोएफिशिएंट म्यू N2 यहाँ,
और ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है F2 दैट विल बी इक्वल टू F2 विल बी इक्वल टू म्यू N1 म्यू और ये N1 नॉर्मल रिएक्शन because as you know the frictional force is mu n friction coefficient of friction into normal reaction ये फ्रिक्शनल फोर्स इसके बराबर होगा और ये फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो इसके बराबर होगा। पहली बात तो यही है। अच्छा अब आप मुझे बताइए जब ये स्पिन कर रहा है ऐसे ये सेंटर ऑफ मास एक ही जगह है। द सेंटर ऑफ मास इज एट रेस्ट हियर एट दिस पॉइंट। तो व्हेन द सेंटर ऑफ मास इज एट रेस्ट सो व्हाट आर द इक्वेशंस दैट यू कैन राइट। सेंटर ऑफ मास जो इसका एक्सेलरेशन 0 है, अगर एक्सेलरेशन इसका 0 है दैट मीन्स एफ नेट इज इक्वल टू 0। नेट फोर्स on this cylinder which is spinning here is 0 because the center of mass has a 0 acceleration, also 0 velocity. So that means summation of fx, forces in the x direction, sum of the forces is equal to 0 and forces in the y direction is also 0. दूसरी बात है इसमें इसका मतलब यह है कि forces in the x direction balance, force in x direction balance and force in the y direction balance, force in y direction balance, दोनों डायरेक्शंस में फोर्स बैलेंस करते हैं। when force balance in the x direction, so what is the equation that you are going to write? when the force is balanced in the x direction, इस डायरेक्शन में जब फोर्सेस बैलेंस करते हैं तो क्या इक्वेशन लिखोगे? तो इक्वेशन आप लिख सकते हो this N2 normal reaction in x direction, in the positive x direction is equal to this F2 in this direction. So N2 is equal to F2. N2 is equal to F2, that is mu N1. Equation first. Because there is no net force in the x direction, therefore N2 is equal to this. Right? Acha. Now, what is the balancing of the force in the y direction? N1 plus F1 is equal to mg. That means this force F1, that's mu N2 plus N1 is equal to mg. ये तो दो इक्वेशंस हमारे पास है, ठीक है ना। चलो इन दो इक्वेशंस को पहले हम थोड़ा सा सिंपलीफाई करते हैं, तब जाकर देखेंगे आगे क्या करेंगे। ठीक, तो यहां मैं N2 को सबस्टिट्यूट करूंगा और N1 निकालूंगा, फिर N2 भी निकालूंगा। दोनों में N1 और N2 को अलग अलग निकालता हूं, देखिए क्या करता हूं। या यहां पर ही करो इसको, ठीक है। चलिए इसको मैं रब करता हूं थोड़ा सा। Using first and second we get, ठीक, that is mu N2, ये वाला नहीं, N2 को वैल्यू दे दो mu N2 इज इक्वल टू mu N1, इस N2 को वैल्यू दे दो mu N1 प्लस N1 इज इक्वल टू mg। ठीक, N1 को कॉमन निकालो, दैट इज mu स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू mg। तो N1 इज इक्वल टू mg डिवाइड बाय म्यू स्क्वायर प्लस 1 हो गया। हमें N1 मिला। हमें देखते हैं आगे जाकर। अब N2 निकालना है, N2 निकालते हैं। यूजिंग N1 इन इक्वेशन फर्स्ट, N2 इक्वल टू, यूजिंग दिस इन इक्वेशन फर्स्ट, दैट इज म्यू N1 को सबस्टिट्यूट करो यहां पर, ये वाला, दैट इज mg बाय म्यू स्क्वायर प्लस 1। दोनों चीजें हमारे पास आ गई। हमारे पास N1 भी आया, हमारे पास N2 भी आया। ये N1 नॉर्मल रिएक्शन ये भी हमारे पास आया और हमारे पास ये N2 भी मिला हमें। ठीक, अच्छा, नाउ कैन यू टेल मी व्हाट इज द टॉर्क? हाँ, रिटार्डिंग टॉर्क, बिकॉज it rotates like this anti-clockwise and torque will be produced clockwise because this force is up and this force is to the left, this force is up। ये भी torque produce करेगा clockwise
और ये भी टॉर्क प्रोड्यूस करेगा, ये वाला F2 फ्रिक्शनल फोर्स, इट विल आल्सो क्रिएट टॉर्क क्लॉकवाइज, ये भी क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोड्यूस करेगा F2, और ये F1 भी क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोड्यूस करेगा, एंड दैट इज अगेंस्ट द एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। इसका मतलब ये टॉर्क जो है इट विल रिटार्ड द रोटेशन ऑफ द डिस्क। तो वो रिटार्डेशन जो है, वो रिटार्डिंग एक्सेलरेशन, मतलब रिटार्डेशन एंगुलर एक्सेलरेशन हमें निकालना पड़ेगा। पहले टॉर्क निकालेंगे। लेकिन यहाँ पर और एक चीज़ सीखने की चीज़ है, वो ये है कि ये जो नॉर्मल रिएक्शन N है ना, इट पासेस थ्रू द सेंटर C, सो दिस विल नॉट प्रोड्यूस एनी टॉर्क, दिस N1 विल नॉट प्रोड्यूस एनी टॉर्क, दिस N2 will also not produce any torque, this mg will also not produce any torque. Three forces will not produce torque because all the three forces passes through the center of mass of the solid cylinder. Who will produce torque? This F, because it is like this, F is like this, and this is R रेडियस, एंड दिस F2 विल प्रोड्यूस टॉर्क। सो यहाँ समझने की बात यह है कि एक तो ये F1 टॉर्क प्रोड्यूस करेगा और ये F2 टॉर्क प्रोड्यूस करेगा। दिस विल नॉट प्रोड्यूस टॉर्क, दिस विल नॉट प्रोड्यूस टॉर्क, एंड दिस mg विल नॉट प्रोड्यूस टॉर्क बिकॉज ऑल दीज थ्री फोर्सेज दे पास टू द सेंटर ऑफ मास। तो आपको कॉन्सेप्ट आपने पहले ही मैंने आपको सिखाया है या आपने कहीं से सीखा भी होगा कि व्हेन ए फोर्स पासेस थ्रू ए पॉइंट देन टॉर्क अबाउट दैट पॉइंट इज जीरो। अब हमें ये दो फोर्सेस की वजह से टॉर्क मिलना चाहिए, तो N1 और N2 हमारे पास है ही। देखो अब कैसे करेंगे। द टॉर्क इज इक्वल टू, देख लीजिए, द टॉर्क इज इक्वल टू F1 इंटू आर, F2 इंटू आर, दोनों ऐड हो जाएंगे, ये टॉर्क दोनों ऐड है बिकॉज बोथ टॉर्क्स आर क्लॉकवाइज। ठीक, तो F1 इंटू आर, F1 प्लस F2, दैट इज R into F1 plus F2, that is torque is equal to I alpha is equal to, what is R? और को लिखना पड़ेगा ऐसे, it is F is mu N1 plus F2 mu N2। ठीक, ओके, now I alpha is equal to R, mu को बाहर निकालो, N1 plus N2। ठीक, I alpha इको 1/2 mr square into alpha is equal to R mu, because this is moment of inertia of the cylinder. This is the moment of inertia of the cylinder, solid cylinder, alpha, angular acceleration, but it is obviously negative angular acceleration because it will oppose the rotation. It will stop the rotating cylinder. R mu into what is N1? वो देखना पड़ेगा N1. N1 is equal to mg by mu square plus 1, mg by म्यू स्क्वायर प्लस 1 प्लस N2, वो भी देखना पड़ेगा N2, उसके साथ म्यू भी है ना साथ में, म्यू mg बाई म्यू स्क्वायर प्लस 1, म्यू mg बाय म्यू स्क्वायर प्लस 1। फिलहाल ठीक है। अच्छा, 1/2 mr स्क्वायर एल्फा इज इक्वल टू R म्यू, mg को कॉमन निकालो, 1 प्लस म्यू, ऊपर यहाँ 1 यहाँ म्यू, डिवाइड बाय दोनों, यहाँ तो डिनोमिनेटर म्यू स्क्वायर प्लस 1 है, ऐसे लिखो आप, हो गया। एक m तो कैंसिल हो जाएगा जो दिया भी नहीं था क्वेश्चन में, m was not given for this reason because m cancels out mass of the solid cylinder which rotates। अच्छा, तो एक R तो हो गया खत्म, मुझे अल्फा चाहिए। अल्फा मुझे मिला, 2 को यहां ले जाइए, 2 म्यू जी 1 प्लस म्यू बाय 2 तो ऊपर गया, अल्फा निकाला, आर नीचे जाएगा ऐसे, इनटू आर नीचे गया और नीचे यहां भी म्यू स्क्वायर प्लस 1 है। फिलहाल ठीक चल रहा है, मुझे म्यू अल्फा मिला, एंगुलर एक्सेलरेशन 2 म्यू जी 1 प्लस म्यू आर इंटू म्यू स्क्वायर प्लस 1। अच्छा, अब जरा देखिए और समझाता हूं मैं। अब ये जो एंगुलर एक्सेलरेशन है उसका डायरेक्शन ये है, ये वाला क्लॉकवाइज। ठीक, और ये ओमेगा को खत्म करने की कोशिश करेगा। इट इज एज इफ यू आर मूविंग इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन और रिटार्डेशन हो रहा है, पीछे की ओर कोई आपको पुल कर रहा है, तो यू विल स्टॉप।
इसी तरह से अगर ये ऐसे रोटेट कर रहा है लेकिन एंगुलर एक्सेलरेशन यूं है तो ये आफ्टर सम टाइम इट विल स्टॉप। लेकिन हमें देखना है कि ये कितने रिवोल्यूशन करेगा बिफोर इट स्टॉप्स, राइट। तो पहले हम निकालेंगे हाउ मच एंगल इट विल ट्रेवर्स, ये कितना एंगल कट करेगा, मतलब कितना एंगल ये ट्रेवर्स करेगा। अगर इसका रेडियस वेक्टर है कोई ये, तो ये रेडियस वेक्टर कितना एंगल कट करेगा। जितना एंगल कट करेगा पहले वो देखेंगे, फिर मैं आपको बताऊंगा नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस कैसे निकलेंगे। ठीक, पहले आपके पास तो ओमेगा अल्फा तो आ गया, अल्फा हमारे पास आ गया। ठीक, अच्छा चल, अब हम एक इक्वेशन यूज करेंगे, वो है जब ये ओमेगा 0 है, ठीक, अब अल्फा ये है एंगुलर एक्सेलरेशन, अब ये अल्फा इसको स्टॉप करेगा। ठीक, तो आपके आखिर में ओमेगा इज 0, तो आपके पास फॉर्मूला है ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा 0 स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा डेल्टा थीटा। इट्स द काउंटर ऑफ दैट इक्वेशन v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू as। ठीक, तो पहली बात यह है कि फाइनल एंगुलर वेलोसिटी शुड बी 0, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी इज ओमेगा 0 स्क्वायर 2 टाइम्स व्हाट इज अल्फा, अल्फा इज 2 mu g into 1 plus mu माइनस चलो माइनस लिखो तो ना सही, सॉरी, -2 अल्फा, क्योंकि अल्फा खुद नेगेटिव है, 2 mu g इंटू 1 plus mu डिवाइड बाय व्हाट, r इंटू 1 plus mu स्क्वायर। ये तो है अल्फा, डेल्टा थीटा मल्टीप्लाई करो लास्ट में। मैं फिर से देखूंगा अल्फा क्या है, 2 mu g 1 plus अल्फा डिवाइड बाई 2 इंटू म्यू स्क्वायर प्लस 1, 2 mu g इंटू 1 plus म्यू और 1 plus म्यू स्क्वायर। ठीक, अच्छा, तो यहां मुझे डेल्टा थीटा मिलेगा, हाउ मच एंगल इट हैज ट्रैवर्स्ड बिफोर इट स्टॉप्स। डेल्टा थीटा इज इक्वल टू माइनस माइनस कैंसिल हुआ और ओमेगा 0 स्क्वायर 1 plus म्यू स्क्वायर ऐसे डिवाइड बाय 4 mu g 1 plus म्यू, ये इतना 4 mu g 1 plus म्यू, डेल्टा थीटा जो मिला मुझे, ये r 1 plus म्यू स्क्वायर यहां मल्टीप्लाई कर दिया ओमेगा स्क्वायर को और डिवाइड किया 4 mu g 1 plus अल्फा, ये मुझे डेल्टा थीटा मिला। अब मैं आपसे पूछता हूं हाउ मेनी रिवोल्यूशंस इट मेक्स, कितने रिवोल्यूशन इसने किए। इन वन रिवोल्यूशन एंगल कट इज 2 पाई, तो इतना एंगल कट करने में कितने रिवोल्यूशन ये कवर करेगा, कितने रिवोल्यूशन करेगा बिफोर इट कट्स दिस मच ऑफ एंगल। तो आपके पास फॉर्मूला फिर हमारे पास ये है, फॉर्मूला इज n इज इक्वल टू नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस टोटल एंगल कट डिवाइड बाई 2 पाई, ये है फॉर्मूला। जितना एंगल इसने कट किया, जितना एंगल ये रोटेट हो गया, डिवाइड बाई 2 पाई करो तो नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस आपको मिल गए। ठीक, क्योंकि एक रिवोल्यूशन में 2 पाई एंगल कट करता है, कोई भी रिवोल्यूशन होगा, कोई भी ऑब्जेक्ट रिवोल्यूशन करता है एक रिवोल्यूशन, तो वो 2 पाई एंगल कट करता है, 2 पाई एंगल डिस्क्राइब करता है, या उसको किसी तरीके से भी रख लो। तो अब व्हाट इज n, 2 पाई तो नीचे चला जाएगा। ठीक, तो n इज, चलो मैं यहां ही लिखता हूं, अब लेट मी राइट इट हियर, n इज इक्वल टू यस डेल्टा थीटा बाई 2 पाई, डेल्टा थीटा ये है r ओमेगा 0 स्क्वायर 1 plus म्यू स्क्वायर बाय 4 mu g इंटू 1 plus म्यू इंटू 2 पाई, यहां पर लिखना पड़ेगा नीचे 2 पाई, तो ये हो जाएगा r ओमेगा 0 स्क्वायर 1 plus म्यू स्क्वायर डिवाइड बाय 8 पाई म्यू जी, 8 पाई म्यू जी इंटू 1 plus म्यू, ऐसे। ठीक, तो ये म्यू जी जो है ना, इसको देखता हूं, दिस इज द आंसर,
This is the answer. टू म्यू जी, यहाँ म्यू आया था, हाँ बिल्कुल, हाँ दिस इज द आंसर. और म्यू जीरो स्क्वायर ओमेगा जीरो स्क्वायर 1 प्लस म्यू स्क्वायर 8 पाई म्यू जी 1 प्लस म्यू. तो यहाँ पर इतना ही चेंज हुआ कि वहाँ उसने क्वेश्चन में लिखा था के इज द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन और मैंने म्यू लिया कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, बिकॉज जनरली जो रेशन बुक्स होते हैं वो म्यू नहीं लेते हैं, वो के लेते हैं. आई पिक्ड दिस क्वेश्चन फ्रॉम द रेशन बुक एरोडो, तो वो के इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मैंने यहाँ म्यू इस्तेमाल किया बिकॉज हियर मोस्टली द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज डिनोटेड बाय म्यू. Thank you for watching my lectures, but continue to watch my lectures and subscribe to my channel Tantra Sir Physics Classes. Thank you.